कि सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हम लोग चरण, जो बाबा की गाड़ी थी, उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई, तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर, ये महिलाएं सेवादार? ये सेवादार। ये बेसिकली एक, आप अगर वहां पर आप वीडियो भी देखेंगे वहां पे, तो ये कंपोजिट रूप से वहां पे साथ में खड़े रहते हैं। और एक, जैसा मैंने बताया, वहां पर जो भी गाड़ी के पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना। ये उस दिन सभी लोग वहां पर मौजूद थे और भी लोग इनके साथ ही हम लोग कभी पूछताछ में निकल के आए जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गए। एफआईआर पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना। देखिए, इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं। और अब क्योंकि इस संदर्भ में, जैसा मैंने बताया, कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है, जो कि ऑनरेबल जस्टिस के, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी। कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन थी। मैंने बताया आपको कि अगर विवेचना में किसी का भी रोल निकल के आता है तो ऐसे में किसी का भी जवाब नहीं। फोर्स वहां पर तैनात की गई थी, वहां पर फोर्स की तैनाती थी। और इस संदर्भ के अंदर, जैसा मैंने बताया, माननीय आयोग का गठन हो चुका है।
वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे फायर की पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे सिविल पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे पीएससी भी तैनात थी। This Manav Mangal Milan Sadhana Smargam, what is the hierarchy which they follow? Is this Baba head of this organization? जो अभी तक जानकारी आई है वो ही हेड करते हैं, जो अभी तक की जानकारी है। हाँ। मैं अभी तक की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बताया विवेचना में अगर कोई जीविका अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पांसिबिलिटी आयोजक की होती है, आयोजक की रिस्पांसिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया प्रोसेस। सर आपने कहा कि ये वो जितनी जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की सारे लोगों की, ये बाबा का ही सेवादार है, तो फिर सीधे सीधे तो बाबा की जिम्मेदारी बनी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ने परमिशन ली थी। जी, ये ऑर्गेनाइजेशन कमिटी के ही जो इंचार्ज हैं उस नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, जो जिनके नाम से परमिशन ली गई ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेद प्रकाश मधुकर, जो वेद प्रकाश मधुकर है ना, बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने बीआरएस लिया था और ये एसपीआर ऑफिस जो होता है आगरा में, वहां पर वो तैनात थे। वहां से इनके द्वारा बीआरएस लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक एफआईआर लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहां पर और भी कहीं पे एफआईआर हैं क्या, ये चीज हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी हैं और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेज एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। जो लोग गिरफ्तार की गई है वो तो हल्की है बाबा परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है? परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है? थैंक यू। दिस इज आप खुद ही कह रहे हैं कि इन लोग की जिम्मेदारी होती थी क्राउड मैनेजमेंट, तो इन्हीं की जिम्मेदारी बाबा की। पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु ही न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो कि इस बारे में तस्दीक करेगा। आयोग शीघ्र यहाँ पर विजिट करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो मैंडेट है उसके अंदर ये भी एसओपी है कि भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने, क्या समुचित व्यवस्था करनी है। तो मैं ये आपसे कह नहीं रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है या नहीं है। इस संदर्भ में अब माननीय आयोग जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू। कर रहे हैं पूछताछ कर रहे हैं। तो पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईजी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, तो जनरल ने सीधे तौर पर कहा है कि हादसे की न्यायिक जांच हो रही है। हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले पर कर ली गई है, लेकिन बाबा अभी भी गिरफ्तार है। और सवाल यही है कि एफआईआर अभी तक बाबा पर क्यों दर्ज नहीं हुई है। तो सभी मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आईजी की तरफ से